और आप जयपुर से खबर है जहां एडीसीपी वेस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में चली बीती रात पुलिस दबिश वैशाली नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पासबुक एटीएम सहित दस्तावेज बरामद किए हैं। AQWA होटल में एक कमरे से 3 लोगों को दबोचा गया है। साइबर यूनिट और पुलिस थाना की ये संयुक्त कार्रवाई पुलिस तीनों से अब पूछताछ कर रही है। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां एडीसीपी वेस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में बीती रात पुलिस दबिश चली। ऑनलाइन खाते से ठगी करने वाले को यहां गिरफ्तार किया है, दबोचा गया है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पासबुक एटीएम सहित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। AQWA होटल में एक कमरे से 3 लोगों को दबोचा गया है और अब पुलिस तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वैशाली नगर पुलिस ने 3 लोगों को दबोचा है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, साइबर जो यूनिट है उसको मुखबिर से इत्तला मिली थी कि एक होटल में 3 व्यक्ति रुके हुए हैं जो कि ऑनलाइन खाते से ठगी करने का काम करते हैं। तो पुलिस ने जाल बिछाकर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल तीनों से वैशाली नगर थाने में पूछताछ जारी है, क्योंकि उनके पास से पासबुक, ATM सहित कई विभिन्न दस्तावेज बरामद किए गए, उनकी पड़ताल की जा रही है। पुलिस जल्द से जल्द अब खुलासा करेगी 3 लोगों ने किन लोगों के साथ ये ठगी की है और इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, कौन कौन लोग इस नेटवर्क में शामिल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां एडीसीपी वेस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में बीती रात पुलिस की दबिश चली और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑनलाइन खाते से ठगी करने वालों को यहां दबोचा गया है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पासबुक, ATM सहित कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। AQWA होटल के कमरे से 3 लोगों को दबोचा गया है और अब पुलिस उन तीनों से लगातार पूछताछ में जुट गई है। तो वैशाली नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई AQWA होटल से 3 लोगों को दबोचा गया और अब उनसे पूछताछ जारी है। राजस्थान में 4 दिन बारिश की संभावना। प्रदेश के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। बंगाल की खाड़ी में बने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम का असर दिखेगा। उदयपुर संभाग के जिलों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। शेष राजस्थान के हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना भी जताई गई है। तो बंगाल की खाड़ी में बने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम का असर दिखने वाला है। राजस्थान में फिर से मौसम करवट लेने वाला है। उदयपुर संभाग के जिलों में सबसे ज्यादा इसका असर रहने वाला है। वहीं जो शेष राजस्थान के हिस्से हैं उनमें मौसम साफ रहने की संभावना भी जताई गई है। तो प्रदेश के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर राजस्थान में बारिश होगी। और अब जयपुर से खबर है जहां राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से गिरिराज यात्रा आज से शुरू। 2 दिवसीय यात्रा में श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन और गिरिराज परिक्रमा का आयोजन होगा। 4 बसों के जरिए 300 से अधिक अधिवक्ता यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट से यात्रा का शुभारंभ होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SP शर्मा, जस्टिस अनिल उपमन रवाना करेंगे बसों को। तो गिरिराज परिक्रमा का आज आयोजन होगा। 4 बसों के जरिए 300 से अधिक अधिवक्ता यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जयपुर से इस वक्त की खबर है जहां बार एसोसिएशन की ओर से गिरिराज यात्रा आज से शुरू होगी। 2 दिवसीय यात्रा में श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन और गिरिराज परिक्रमा भी
शामिल है और 28 बसों में 300 के करीब अधिवक्ता यात्रा करेंगे। 8 साल बाद लौटी अपनी बस। प्रदेश सरकार 8 साल बाद फिर शुरू होगी ग्रामीण बस सेवा। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर निजी बसें चलेगी। रोडवेज की सभी सुविधाएं मिलेंगी। किराया 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। शुरुआत में 25 ग्रामीण रूटों पर ये बसें चलाई जाएंगी। रोडवेज प्रशासन पहली बार रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर इन बसों का संचालन करेगा। तो रोडवेज की सभी सुविधाएं मिलेंगी। किराया 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। शुरुआत में 25 ग्रामीण रूटों पर ये बसें चलाई जाएंगी। तो 8 साल बाद अपनी बस लौटी है। प्रदेश सरकार 8 साल बाद फिर शुरू होगी ग्रामीण बस सेवा। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर निजी बसें चलेंगी। रोडवेज की सभी सुविधाएं बसों में मिलेगी। किराया 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। शुरुआत में 25 ग्रामीण रूटों पर ये बसें चलाई जाएंगी। तो 8 साल बाद अपनी बस फिर से शुरू हो गई है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के गरबा में आधार कार्ड दिखाना जरूरी। 29 और 30 सितंबर को गांधी मैदान में निशुल्क डांडिया उत्सव का आयोजन होगा। मां दुर्गा की आराधना के साथ गरबा महोत्सव का आयोजन होगा। महिलाओं, कपल्स और बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित होंगे। मैदान को रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया जाएगा। तो मां दुर्गा की आराधना के साथ गरबा महोत्सव का आयोजन होगा। महिलाओं, कपल्स और बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित होगा। मैदान को रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया जाएगा, आकर्षक बनाया जाएगा। तो आप देखिए, नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में डांडिया होता है और जोधपुर नगर निगम दक्षिण के गरबा में आधार कार्ड दिखाना जरूरी है। 29 और 30 सितंबर को गांधी मैदान में निशुल्क डांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मां दुर्गा की आराधना के साथ गरबा महोत्सव का आयोजन होगा। महिलाएं, कपल्स और बच्चों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जो कार्यक्रम स्थल है उसे रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। देखिए, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में गरबों का आयोजन होता है और इसी के तहत जोधपुर में भी गरबा का आयोजन हो रहा है। निशुल्क गरबा का आयोजन किया जा रहा है और गरबा में सभी को अपना आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। तो जोधपुर से खबर है, जहां जोधपुर में निशुल्क गरबा का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में सभी को आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। 29 और 30 सितंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महिलाओं, कपल्स और बच्चों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैदान को रंग बिरंगी लाइट से सजाया जाएगा और काफी भव्य ये कार्यक्रम होगा। सभी की निशुल्क एंट्री होगी।